इस लेक्चर में हम जो ईंधन आपूर्ति प्रणाली है यानी फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसके विभिन्न भाग या डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला भाग या कंपोनेंट होता है वो है डीजल टैंक, जिसे हम फ्यूल टैंक भी कहते हैं। तो डीजल की जो टैंक है इसमें ईंधन भरा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता ट्रैक्टर की बनावट पर निर्भर करती है। हर ट्रैक्टर में अलग अलग ईंधन भरने की क्षमता होती है और टंकी में जितना ईंधन भरा जा रहा है उसका एक मापक यंत्र भी ड्राइवर के आगे डैशबोर्ड पर लगा होता है, जिस पे ड्राइवर को पता चलता है कि भी कितना ईंधन इसमें शेष है। टंकी के मुंह पर एक जाली लगी होती है। जब हम डीजल या अन्य ईंधन टंकी में डालते हैं तो इससे वह छन कर टंकी में जाता है। तो अपने जो ईंधन की टंकी है उसके ठीक नीचे सेडिमेंट बाउल होता है। सेडिमेंट बाउल कप के आकार की शीशे की बनी होती है। ईंधन में उपस्थित मोटे धूल के कण इसकी तली में बैठ जाते हैं। वह शुद्ध तेल छनकर आगे चला जाता है। धूल के कण अधिक हो जाने पर शीशे में दिखने लगते हैं, जिसे खोलकर गंदगी बाहर निकाल देते हैं। तो इसके समय समय पर साफ सफाई अति आवश्यक है। फिर सेडिमेंट बाउल से यह फ्यूल लाइन द्वारा आगे फ्यूल पंप में ईंधन भेजा जाता है। तो फ्यूल लाइंस एक भाग से दूसरे भाग तक ईंधन को पहुंचाने का कार्य करती हैं। फिर जो फ्यूल पंप है, यह पंप कैमशाफ्ट से इसको शक्ति मिलती है। यह पंप ईंधन की टंकी से टंकी को ईंधन को उठाकर सामान्य दबाव से फिल्टर में भेजता है। अगर ईंधन की नालियों में हवा आ जाती है तो हमारी फ्यूल सप्लाई बाधित हो जाती है एयर बबल्स के कारण। तो इन एयर बबल्स को इसी पंप की सहायता से हम ईंधन नालियों में दबाव पैदा करते हैं और हवा निकालने वाले स्क्रू से हवा को बाहर निकाल देते हैं। फ्यूल पंप से आगे ईंधन को फ्यूल फिल्टर में भेजा जाता है। प्रत्येक ट्रैक्टर में 2 फिल्टर लगे होते हैं। एक प्राथमिक फिल्टर जिसके द्वारा बड़े धूल के कण व कचरा साफ किया जाता है। दूसरा फिल्टर जो कि एक विशेष कागज़ का बना होता है, इसमें बहुत ही बारीक धूल के कण भी साफ हो जाते हैं। इसके पश्चात शुद्ध ईंधन आगे जाता है। फिल्टर में भी हवा निकालने के स्क्रू लगे होते हैं। फ्यूल फिल्टर से फ्यूल लाइन से ईंधन आगे होता हुआ फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचता है। इसे हम अंतक्षेपण पंप भी बोलते हैं। फिल्टरों से ईंधन इसमें आता है और इस पंप द्वारा ईंधन पर दाब उत्पन्न किया जाता है। पंप से ईंधन उच्च दाब के द्वारा अंतक्षेपण नोजलों में भेजा जाता है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक नोजल होता है। इस पंप का संबंध थ्रोटल लीवर से होता है। अंतक्षेपण पंप द्वारा ईंधन की मात्रा भी नियंत्रित की जाती है। इसकी जो बनावट है ये थोड़ी जटिल होती है। साधारणतः आजकल के ट्रैक्टरों में एक ईंधन वितरण तंत्र लगा होता है और दाब लगभग 140 से 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। नोज़ल को जाने वाली निकासी पाइप पंप से
नट द्वारा जुड़ी रहती है। अगर इन पाइपों में ईंधन के साथ हवा चली जाए तो इन नटों को बारी बारी से खोलकर हम हवा निकाल देते हैं। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप से दबाव के साथ ईंधन फ्यूल इंजेक्टर में पहुंचता है। तो फ्यूल इंजेक्टर के आगे नोज़ल लगा होता है और नोज़ल का मुख्य कार्य ईंधन को बारीक कणों में परिवर्तित करना होता है। अच्छे दहन के लिए बारीक कण फुहार के रूप में दहन कक्ष में भेजे जाते हैं। नोज़ल कई प्रकार के होते हैं। एक छिद्र वाली या अधिक छिद्र वाले नोज़ल मौजूद होते हैं। साधारणतः नोज़ल 145 से 175 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर कार्य करते हैं। इसकी मरम्मत भी पंप की भांति किसी विशेषज्ञ से ही हमें करानी चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं इसमें कोशिश करेंगे तो इसकी सेटिंग बिगड़ सकती है और जो ईंधन की सप्लाई मात्रा है अपने कंबशन चैम्बर में वो अधिक या बहुत कम हो सकती है। इसलिए हमेशा किसी भी विशेषज्ञ को ही इसी से इसको सुधरवाना चाहिए।